प्रशासन के द्वारा अचानक से बदसलूकी की गई, जबकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई 2 मिनट हम लोग बात बता देते हैं कि क्या बात हुई। हमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया और मेरा गला दबाया गया, धकेला गया, गला दबा के मारा पीटा गया। वो वीडियो में भी दिख रहा है। पहली बार हमारे साथ बदतमीजी किया गया, बदसलूकी किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। माफियाओं से मिले हो, किसी के इशारे पर आपको लग रहा है? किसी के इशारे पे किया गया है। हो सकता है शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ हो इन लोगों के साथ, जो 2-4 लगता है दिलीप कुमार से, इसलिए अब दिलीप कुमार को लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा पुलिस प्रशासन का मेरे ऊपर हमला नहीं था, ये व्यक्तिगत रूप से 3-4 लोगों का हमला इसको कर सकते हैं। आम जनता भी जिम्मेवार है और अभ्यर्थी युवा भी जिम्मेवार है। जब तक हम लोग एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कोई भी सरकार हो दबाने की कोशिश करेगी। और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे युवा, तो कोई भी सरकार हो हिम्मत नहीं। को नहीं मारा पीटा गया, दिलीप कुमार के साथ बदतमीजी नहीं हुआ, छात्रों को ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ बदतमीजी हुआ, क्योंकि वहाँ हम बिहार के युवाओं के छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में थे। वो शख्स मौजूद है जो छात्र छात्राओं को शुरू से ही मुद्दा उठाते रहे हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ मिली कल तो पुलिस की लाठियां मिली। और ये हमारे साथ है दिलीप, जो कि छात्र नेता है। ये हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। कल बीपीएससी का जिस तरीके से आपको पता होगा कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित हुआ, इन लोगों का साफ तौर पे कहना कि धांधली हुआ है। एक व्यक्ति का एक जगह रिजल्ट कह करके एक व्यक्ति का 2-2 जगह 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया है। और जिसको जो स्टेट पास अभ्यर्थी नहीं है उसको भी ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया गया है। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि बीपीएससी जो आयोग है वो पूर्णतः धांधली कर रही है। यही सब बात करते हुए अतुल प्रसाद से जब मिलकर बाहर आ रहे थे, तो इनके साथ दिलीप जो छात्र नेता है, इनके साथ जो पुलिस है, अब अभद्र व्यवहार कर रही थी, अभद्र टिप्पणियाँ कह रही थी। इन्हीं से हम जानते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ। कल जिस तरीके से आप वार्ता करके बाहर निकल रहे थे, सारे मीडिया कर्मी ने देखा, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ कि इतना हंगामा हो गया और पुलिस आपके ऊपर हाथापाई करने लगी? देखिए, बीपीएससी चेयरमैन साहब बुलाए थे हम लोग को वार्ता के लिए, और हम लोग वार्ता करके बाहर आ रहे थे। बहुत सकारात्मक बातचीत हुई, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। लेकिन बाहर आने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा अचानक से बदसलूकी की गई, जबकि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई 2 मिनट हम लोग बात बता देते हैं कि क्या बात हुई, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। वहाँ रुकने का हम लोग का कोई मतलब ही नहीं था। उसके बाद हम लोग तो चेयरमैन सर से मिलने ही गए थे ना, लेकिन पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती का 1-2 मीडिया कर्मी को भी धक्का दे दिया गया और हमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया और मेरा गला दबाया गया, धकेला गया, गला दबा के मारा पीटा गया। वीडियो में भी दिख रहा है, सब जगह चल रहा है। छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आखिर प्रशासन के द्वारा ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिश है। हम बहुत साल से आंदोलन करते रहे हैं पटना में, अभी तक कई आंदोलन, हमको लगता है 15-20 आंदोलन हो चुका होगा और 20-20 हज़ार स्टूडेंट के साथ किए हैं। आज तक कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ कई बार, लेकिन हमारे साथ कहीं बदसलूकी नहीं किया गया। हमें जेल भी भेजा गया, लाठी डंडे से मारा भी गया। लेकिन जो बदसलूकी होता है ना, आपत्तिजनक बात बोलना, वैसा नहीं कभी पुलिस वाले ने किया था। लेकिन कल पहली बार हमारे साथ बदतमीजी किया गया, बदसलूकी किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन में कुछ लोग हैं जो हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं। अब क्यों निकालना चाह रहे, हो सकता है शिक्षा माफियाओं से मिले हो, किसी के इशारे पर आपको लग रहा है? किसी के इशारे पे किया गया है। हो सकता है शिक्षा माफियाओं का गठजोड़ हो इन लोगों के साथ, जो 2-4 लोग होंगे। क्योंकि अभी देखिए, शिक्षक भर्ती से पहले आपको देखिए जो रिजल्ट आया है शिक्षक भर्ती का, उससे पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, तो उसमें पेपर लीक में सिपाही पकड़े गए जो खुद फर्जी तरीके से गया था सेटिंग से, और अभी भी वो सेटिंग का काम कर रहा था। मतलब आपका पेपर लीक में कहना है कि जो आपके ऊपर हमला किया हो सकता है वो भी गलत तरीके से आया हो? में भी हो सकता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कुछ लोग ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़ा करके पुलिस प्रशासन में आ गए हैं और अब वो लोग को डर लगता है दिलीप कुमार से, इसलिए अब दिलीप कुमार को लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये पूरा पुलिस प्रशासन का मेरे ऊपर हमला नहीं था, ये व्यक्तिगत रूप से 3-4 लोगों का हमला इसको कह सकते हैं। अच्छा दिलीप जी, आप इतना आंदोलन किए हैं, लेकिन ये बताइए कि बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, गलती ये लोग करते हैं लेकिन भुगतना छात्रों को पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, बिहार का दुर्भाग्य है, देश का। और इसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेवार है और अभ्यर्थी युवा भी जिम्मेवार है। जब तक हम लोग एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कोई भी सरकार हो दबाने की कोशिश करेगी। और जिस दिन एकजुट हो जाएंगे युवा, तो कोई भी सरकार हो हिम्मत नहीं होगी। आज दिलीप कुमार को नहीं मारा पीटा गया, दिलीप कुमार के साथ बदतमीजी नहीं हुआ, छात्रों को ये बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ बदतमीजी हुआ, क्योंकि वहाँ हम बिहार के युवाओं के छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में थे। दिलीप कुमार व्यक्तिगत अपने काम के लिए नहीं गया था, और दिलीप कुमार कोई जन्मजात छात्र नेता नहीं है या फिर वंशानुगत छात्र नेता नहीं है। हमारे परिवार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। हम बीपीएससी परीक्षार्थी रहे हैं
और बीपीएससी परीक्षार्थी से आज छात्र नेता बन गए हैं अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते। तो यही चीज़ इन लोगों को खटक रहा है, कुछ राजनीतिक नेताओं को भी अब खटक रहा है और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों को भी खटक रहा है। तो कहीं ना कहीं तो दिलीप जी आपके अंदर भी एक डर, एक भय वाला माहौल हो गया होगा कि आज अपने आंदोलन के आपके ऊपर हाथापाई हुआ, कल अगर आप आंदोलन करेंगे हो सकता है कल भी आपके ऊपर हाथापाई हो जाए, हमला हो जाए। देखिए, ये मेरे ऊपर तो हमेशा खतरा मन रहा था, चूंकि इतना पेपर लीक उजागर किए। कल के हिसाब से तो और हो गया ना, कल के बाद तो और हो रहा है। कल तक तो हम पुलिस पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन अब तो पुलिस पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पुलिस पे कैसे भरोसा करें? पुलिस ही जब हमला कर रही है, जब हम जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि भाई हम लोग जा ही रहे हैं, तो धक्का मुक्की करना, मारने पीटने और अब शब्द बोलने का कहाँ से सवाल आ जाता है? तो अब तो पुलिस पे भी हम भरोसा कैसे करें? अभी तक हमने हमेशा पुलिस प्रशासन और सरकार का जहाँ भी सही काम होता है हमने सहयोग किया है। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन हमारे ही ऊपर हमला किया जाता है। कुछ लोगों के द्वारा हमको निशाना बनाया जाता है, पता नहीं अब किस आधार पे बनाया गया। ये तो जो लोग हमला किए उनसे पूछा जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने हम पे हमला किया, गाली गलौज किया, वो उसने ऐसा क्यों किया? क्या उनको कोई आदेश दिया गया था? कोई आदेश था उनको क्या ऐसा करने का? अगर आदेश था तो किसने वो आदेश दिया? क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब का ऐसा कोई आदेश नहीं था, तो फिर ये पुलिस वालों ने अपने मन से क्यों किया? तो क्या लग रहा है इसको लेकर के आप बड़े बड़े आला अधिकारी से आप मिलेंगे इसके लिए कि आपके ऊपर आखिर हाथापाई क्यों लगा, आपके ऊपर हाथ क्यों उठाया गया? हम जरूर अपनी शिकायत जो है हम बिहार के डीजीपी तक पहुंचाएंगे, भट्टी साहब तक पहुंचाएंगे कि इस तरह से उनके पुलिस वालों ने हमारे साथ बदसलूकी किया है, ये मामला हम पहुंचाएंगे। क्या लग रहा है आंदोलन तोड़ने का प्रयास हो रहा है क्या आपका? ये तो आंदोलन तोड़ने का प्रयास हो भी रहा है और अभ्यर्थियों को डराने की कोशिश, और दिलीप कुमार को डराने की कोशिश हो रही है, ताकि लेकिन दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। जिसको जो करना है करे, हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। चलिए, जब तक शरीर में प्राण है तब तक छात्र छात्राओं के हितों के लिए हम लड़ते रहेंगे। दिलीप कुमार डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर कल पुलिस वाले ने हमला किया है, पुलिस वालों ने हमला किया है, अब तो हमें पुलिस वालों पर से भी भरोसा उठ गया है। इसको लेकर इनका साफ कहना है कि हम भट्टी साहब से मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम छात्रों के हितों के लिए हमेशा लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।